नमस्कार मेरे प्रिय साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत आप सभी का दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी 3005 में। साथियों आज आपके लिए लेकर आए हैं आपके ऑल एग्ज़ाम जैसे कि रेलवे की लोको पायलट, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, एसएससी सभी के लिए मोस्ट आईएमपी प्रीवियस ईयर के टॉप 50 सिलेक्टेड साइंस के क्वेश्चन। साथियों ये सारे क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर के सेट पेपर से छाटे हुए क्वेश्चन है। साथियों इन क्वेश्चनों को ध्यान से रीड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। साथियों आइए साथियों शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। इसी के साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथियों हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह है, यानी कि साथियों व्यक्ति का सर्व रक्तदाता समूह कौन सा साथियों, तो वह होता है ओ, यानी कि ब्लड ग्रुप ओ हमारा सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह है साथियों, तो कौन सा है साथियों, ए बी, यानी कि जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है यह साथियों सर्वग्राही होता है, यानी ये सारे ब्लड ग्रुप से रक्त ले सकता है साथियों। जबकि साथियों हमारा जो ब्लड ग्रुप ओ होता है ये हमारा सभी ब्लड ग्रुप को, जैसे कि ए बी, ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव सभी को रक्त दे सकता है। कौन साथियों, ओ। जबकि ग्राही कौन है साथियों, वह ए बी है। अगला प्रश्न है हमारा, रक्तचाप मापने की यंत्र को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है साथियों, स्फिग्मेनोमीटर, यानी कि स्फिग्मेनोमीटर के द्वारा रक्तचाप को मापा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, ब्लड बैंक कहलाता है, तो साथियों ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है साथियों प्लीहा को, यानी कि प्लीहा को ब्लड बैंक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, तो कहाँ से होता है साथियों, मुख से, यानी कि मुख मार्ग से ही भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। अगला प्रश्न हमारा, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, कहाँ पे होता है साथियों, छोटी आंत में, यानी कि छोटी आंत के अंतर्गत पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। अगला प्रश्न हमारा, पित्त स्त्रावित होता है, यानी कि साथियों जो पित्त है, पित्त हमारा कहाँ से स्त्रावित होता है, तो ये होता है साथियों यकृत द्वारा, यानी कि यकृत के द्वारा पित्त का निर्माण होता है। जबकि साथियों पित्त संचित कहाँ पे रहता है, ये होता है साथियों कहाँ पर, पित्ताशय में, यानी कि पित्ताशय पित्त इकट्ठा होता है लेकिन इसका निर्माण यकृत द्वारा होता है। अगला प्रश्न हमारा, विटामिन ए संचित होता है, किसमें होता है साथियों, यकृत में, यानी कि लीवर के अंतर्गत विटामिन ए संचित रहता है। अगला प्रश्न है हमारा, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, कौन सी साथियों, यकृत लीवर, यानी कि जो लीवर है, यकृत है, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहलाती है। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे छोटी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कौन सी है साथियों, कौन सी साथियों, पिट्यूटरी, यानी कि जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है यह मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कहलाती है। अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है, कितनी होती है साथियों, 12 जोड़ी, यानी कि मानव के अंदर 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या है, तो कितनी है साथियों, 206, यानी कि मानव शरीर में टोटल 206 हड्डियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या है, कितनी है साथियों, 639, यानी कि मानव शरीर में टोटल 639 मांसपेशियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लार में पाया जाने वाला, यानी साथियों लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है, कौन सा होता है साथियों, टॉयलिन, यानी कि टाइलिन हमारा मानव की लार में पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, लिंग निर्धारण कहाँ से होता है, कहाँ से होता है साथियों, पुरुष क्रोमोसोम पर, यानी कि पुरुष क्रोमोसोम पर लिंग निर्धारण होता है, यानी कि पुरुष के मेल के क्रोमोसोम के द्वारा ही बच्चे के लिंग का निर्धारण होता है। अगला प्रश्न हमारा, मनुष्य का हृदय होता है, कितना होता है साथियों, 4 कोष्ठीय, यानी कि मानव हृदय 4 कोष्ठ में बटा होता है, जैसे कि 2 आलिंद और 2 निलय, यानी कि दायां आलिंद बायां आलिंद, दायां निलय बायां निलय। अगला प्रश्न है हमारा, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है, साथियों कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मानव शरीर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, कितने साथियों, 46, जबकि पूछा है कि कितने जोड़ी पाए जाते हैं, तब साथियों आपको ध्यान रखना है कि 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं और टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। अगला प्रश्न हमारा, शरीर का सबसे बड़ा अंग है, कौन सा है साथियों, त्वचा, यानी कि स्किन मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, कौन सी साथियों, तंत्रिका तंत्र,
यानी कि तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कहलाती है। अगला प्रश्न है हमारा, शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या है कितनी है साथियों? 22। यानी कि मानव शरीर में टोटल 22 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है तो कितना बनता है साथियों? 1.5 लीटर। यानी कि 1.5 लीटर मनुष्य के शरीर में मूत्र का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है हमारा, मूत्र दुर्गंध देता है क्यों साथियों? क्योंकि है यूरिया के कारण। आपने देखा है कि मूत्र के कुछ समय पश्चात उसमें से दुर्गंध आने लगती है। क्यों साथियों? क्योंकि उसमें अमोनिया और यूरिया के कारण ऐसा होता है। अगला प्रश्न है हमारा, मानव मूत्र अम्लीय का पीएच मान कितना होता है? कितना होता है साथियों? 6। यानी कि 6 होता है। अगला प्रश्न है हमारा, शरीर का सामान्य तापमान होता है तो साथियों मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन होता है। यानी कि अगर फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 98.6, जबकि सेल्सियस में पूछा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस, जबकि साथियों अगर केल्विन में पूछा जाए तो मानव शरीर का तापमान 310 केल्विन होता है। अगला प्रश्न हमारा, मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है साथियों? पैरों में। यानी कि पैरों में मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। अगला प्रश्न हमारा, दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है कौन सा है साथियों? कैल्शियम एवं फास्फोरस। कैल्शियम एवं फास्फोरस दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है। अगला प्रश्न हमारा, रुधिर को यानी साथियों रुधिर को थक्का जमाने में सहायक होता है कौन होता है साथियों? प्लेटलेट्स। यानी कि प्लेटलेट्स के द्वारा ही मनुष्य में के रुधिर में थक्का जमने लगता है। अगला प्रश्न है हमारा, मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है कौन है साथियों? फ्रोनोलॉजी। यानी फ्रोनोलॉजी के अंतर्गत मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस होती है कौन सी साथियों? नाइट्रोजन। यानी कि मानव श्वसन के दौरान जबकि हम ऑक्सीजन लेते हैं लेकिन इसमें साथियों नाइट्रोजन भी मिक्स होती है। अगला प्रश्न है हमारा, जीवित जीवाश्म कौन होता है? कौन है साथियों? वह साइकस है। यानी कि जीवित जीवाश्म किसे कहा जाता है? तो ये साइकस को कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, मिनीमाता रोग किसके कारण होता है? किससे होता है साथियों? जल में मरकरी के प्रदूषण से। यानी कि जल में मरकरी के प्रदूषण के कारण मिनीमाता रोग होता है। अगला प्रश्न हमारा, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है साथियों? डर्मेटोलॉजी। यानी कि डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत मानव त्वचा का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, कीड़ों के अध्ययन करने वाली विज्ञान को कहा जाता है। यानी कि साथियों कीटों के अध्ययन वाली विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं साथियों एंटोमोलॉजी। यानी कि एंटोमोलॉजी के अंतर्गत कीड़ों के अध्ययन का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, पित्त किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है? तो साथियों अभी पढ़ा था हमने, पित्त यह यकृत के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर में रुधिर वेग का कार्य कौन करता है? कौन करता है साथियों? तिल्ली। यानी कि तिल्ली मानव शरीर में रुधिर वेग का कार्य करती है। अगला प्रश्न है हमारा, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है क्या होता है साथियों? ऑक्सीजन का परिवहन करना। यानी कि ऑक्सीजन का परिवहन करना शरीर में हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य होता है। अगला प्रश्न है हमारा, घाव भरने में सहायक विटामिन है कौन सा साथियों? विटामिन सी। यानी कि विटामिन सी के द्वारा घाव भरे जाते हैं। अगले प्रश्न है हमारा, मानव शरीर में धीमी वृद्धि किसके कारण होती है? तो साथियों मानव शरीर में प्रोटीन की कमी के कारण धीरे वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है हमारा, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है यानी साथी जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो उसका रक्त दाब कैसा हो जाता है? कैसा हो जाता है साथियों? वह बढ़ जाता है। यानी कि वृद्धावस्था में जैसे व्यक्ति बुजुर्ग होता है तो साथियों उसका रक्तदाब क्या होता है? बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, एशिया की विशालतम परावर्ती दूरबीन कहाँ पर है? कहाँ पर स्थित है साथियों? यह है कवालूर में। कवालूर एक जगह का नाम है जहाँ पर एशिया की सबसे विशालतम परावर्ती दूरबीन स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था साथियों? नरेंद्र कपानी ने। यानी कि नरेंद्र कपानी के द्वारा ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, एम्पियर क्या नापने की इकाई है? तो यह साथियों क्या? करंट नापने की। यानी कि करंट को एम्पियर के द्वारा ही मापा जाता है।
अगला प्रश्न है हमारा, श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किसका साथियों? प्रिज्म का। यानी कि प्रिज्म के द्वारा ही श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, तरल ताल यानी साथियों तरण ताल वास्तविक गहराई से कम गहराई दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? तो ये होता है साथियों प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। यानी कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही जो ताल होता है, जो तालाब होता है साथियों, वह वास्तविक गहराई से थोड़ा कम गहरा दिखाई देता है, क्योंकि वह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नियम का पालन करता है। अगला प्रश्न है हमारा, लेंस किससे बना होता है? तो साथियों लेंस हमारा किससे? फ्लिट कांच से। यानी कि फ्लिट कांच के द्वारा लेंस का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है हमारा, मरीचिका का बनना एक उदाहरण है, किसका है साथियों? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। यानी कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा ही मरीचिका बनती है। अगला प्रश्न है हमारा, वाहनों के अग्रदीपों यानी हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? किसका साथियों? परवलयी दर्पण का। यानी कि परवलयी दर्पण का प्रयोग वाहनों के अग्रदीपों हेडलाइटों को देखने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, कारों के हेडलैम्प में प्रयुक्त दर्पण किस प्रकार के होते हैं? कैसे होते हैं साथियों? परवलिक। यानी कि जो कारों के हेडलैम्प होते हैं उनमें परवलिक दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? किसने मापा था साथियों? रोमर ने। यानी कि रोमर के द्वारा ही प्रकाश का वेग सबसे पहले मापा गया था। अगला प्रश्न है हमारा, 3D फिल्में देखने के लिए किस प्रकार के चश्मे में होते हैं साथियों? यानी कि जो 3D फिल्में देखी जाती हैं उनके लिए प्रयुक्त चश्मों में क्या होता है साथियों? क्या होता है? उनमें पोलराइज्ड होता है। यानी कि पोलराइज नामक का के द्वारा ही पोलराइज से के द्वारा 3D फिल्म देखने के लिए चश्मों को बनाया जाता है। साथियों कैसा रहा आज का सेशन? अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।